नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है सूरदास भाग 2। सूरदास के भाग 1 में हमने सूरदास के पदों में से पहले 2 पदों का भावार्थ ग्रहण किया। आज हम बाकी के 2 पदों का भावार्थ ग्रहण करेंगे। सभी से निवेदन रहेगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते ही वो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अगले पद की ओर। पद नंबर 3, जिसमें गोपियाँ उद्धव से जवाब दे रही हैं। उनका उपदेश सुनने के बाद इस पद के जो शब्दार्थ हैं वो हैं हरिल, यानी एक पक्षी जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी को दबाए रखता है और उसे छोड़ता नहीं। नंद नंदन यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए आया है। जकरी का मतलब है रटती रहती है। तिन्ही यानी उनको, व्याधि यानी रोग, उर यानी मन या हृदय, चक्र यानी चक्र के समान अस्थिर। बढ़ते हैं इस पद के भावार्थ की ओर। यहाँ पर गोपी उद्धव से योग और भक्ति के संदेश को अस्वीकार करते हुए कहती है कि हमारे हरि हारिल के लकड़ी, यानी हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। यहाँ गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी बता रही हैं और श्री कृष्ण जी को वो हारिल की लकड़ी बता रही हैं। आगे गोपी क्या कह रही है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमने भगवान श्री कृष्ण को क्रम से, वचन से अपने उर में यानी अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दृढ़ता से अपने मन में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी। हम जागते सोते दिन में रात में सिर्फ कान्हे का नाम ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। आपका ये योग का संदेश सुनकर हमें ऐसे लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह योग संदेश हमारे लिए ऐसी व्याधि के समान है, ऐसे रोग के समान है जिसे हमने कभी देखा, सुना या अनुभव न किया हो। आगे गोपी कह रही हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आप इस योग के संदेश को उनको ले जाकर सुनाओ जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है। तो इस तरह से तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव के सामने अपने मन की बात अभिव्यक्त की कि हम आपका ये योग का संदेश नहीं मान सकती हैं। बढ़ते हैं अगले पद की ओर, जिसमें गोपियाँ उद्धव से क्या कहेंगी? शब्दार्थ मधुकर यानी भौरा, जो कि उद्धव के लिए आया है। आगे के अर्थात पहले के, डोलत धाए यानी घूमते फिरते थे, पाई हैं यानी पा लेंगी, पठाए का मतलब है भेजा, परहित यानी दूसरे के कल्याण के लिए, फिर यानी फिर से, और अनिति यानी अन्याय। पद का भावार्थ हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ यहाँ कह रही हैं व्यंग्यात्मक रूप से कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब मधुकर की बातों को हमने सुना, यानी उद्धव के संदेश को हमने सुना, जाना, और सारे समाचार जब हमें मिले जो श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ भेजे थे, तब हमें लगा कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही,
अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे और अब आप जैसे गुरु के साथ रहने से उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इससे उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ गई, उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। और योग संदेश पठाए। उन्होंने योग का संदेश देकर तुम्हें हमारे पास भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे पर हित डोलत थाए, जो दूसरे के लिए दौड़े चले आते थे, दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं। अब हमें लग रहा है कि हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जिसे श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमसे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ यहाँ श्री कृष्ण को उलाहना दे रही हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, वे स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जिनका काम है दूसरों को अन्याय से बचाना, अन्याय को रोकना। राज धर्म तो एहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि राज धर्म तो एहे सूर, राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को कोई सताए नहीं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जो हैं वे हमारे दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं, वे खुद हमारे दुखों का कारण बने हुए हैं। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव के योग और भक्ति के संदेश को पूरी तरह से अस्वीकार कर रही हैं और वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को जो उन्होंने अपने मन में बसाया हुआ है, उसी की भक्ति को वो निरंतर करते रहना चाह रही हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की ओर, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 5 प्रश्न आप पहले कर चुके हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन फिर से पा लेने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। और अंतिम प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये भावार्थ जो है वो समझ में आया होगा। हम विषय वस्तु के अगले पाठ के साथ जल्द ही एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।